जी, तो आपके यूट्यूब चैनल पर किसी ने कमेंट किया था कि आजकल की जनरेशन पैसों के पीछे क्यों भागती है? और ये मेरा भी सवाल है, तो आप बता सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, हमारी तरफ कोई देखे। तो ये जो इच्छा है, ये तो नेचुरल है। और ये कहाँ से आई? तो मुझे लगता है कि कुदरत ने तो हमें परिपूर्ण बनाया है। कुदरत ने हमें जो डिज़ाइन दिया है वो ऐसा दिया कि हम कंप्लीट हैं। हर इंसान शहंशाह है, लेकिन हमारी जो शक्ति है वो छुपी हुई है। और अब उसको प्राप्त करने के लिए जो डायरेक्शन थी वो गड़बड़ा गई। अब बचपन से ही देखो बच्चा क्या क्या मैसेज बच्चे को हम देते हैं, परिवार से, समाज से, स्कूल में मैसेज क्या है कि पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नौकरी करनी है। नौकरी इसलिए करनी है कि उससे पैसा आएगा, और पैसा है तो सब कुछ है। ये मैसेज कई 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 ढंग से मिलता रहता है। तो आजकल जैसे कि ये इंटरनेट पे आपके फ़ोन पे बहुत प्रकार के मैसेजेस कि आप करोड़पति बन सकते हैं, आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। आप और इतनी बारीक समझ, इतनी अच्छी समझ बहुत कम लोगों में है कि चाहिए क्या पैसा? करना क्या है उसका? उससे मैं क्या करूँगा फाइनली? और मुझे ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चाहिए फाइनली? मुझे खुशी चाहिए शायद। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या पैसे से खुशी मिलेगी? इतना सब्र, इतना विवेक बहुत कम लोगों में है कि थोड़ा रिसर्च कर सकें। उन लोगों को पूछें जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, थोड़ी-सी उनसे दोस्ती करके, ताकि वो सच बोल सकें कि भाई इस पैसे से खुशी आई ज़िंदगी में। तो ये मान लिया हम लोगों ने, आज की जनरेशन ने, कि पैसे में शक्ति है। तो और सुरक्षा, ये सरकारी नौकरी। सर अब शादी-ब्याह के टाइम पे यही बात चलती है, भाई लड़का क्या करता है? सरकारी नौकरी है। तो कोई बिज़नेसमैन है, कितना पैसा कमा लेता है? कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वो जैसे सरकारी नौकरी, ऊपर की इनकम कितनी हो जाती है? भाई ऊपर की कौन-सी? कि वो रिश्वत वगैरह-वगैरह। तो थोड़ा-सा डिह्यूमनाइज़ेशन हो गया शायद। मनुष्य जाति का थोड़ा-सा पतन हो गया इस समय, और इसलिए उसका जो विवेक है वो गड़बड़ा गया। लेकिन अब दो तरफ हम जा रहे हैं, 2 दिशाएँ हैं। प्रकृति हमें आगे की ओर ले जा रही है, क्योंकि इंसान का जो डीएनए है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपग्रेड हो रहा है। इस समय जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर और भी विराट संभावनाएँ हैं। दूसरी तरफ समाज के ढाँचे ऐसे बने हुए हैं पहले से कि जब तक बच्चा 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तब तक उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है। उसके दिमाग में वही वैल्यूज़ बैठ जाती है, काफ़ी हद तक जो समाज की हैं। एक वैज्ञानिक हैं रूपर्ट शेल्ड्रेक, अभी शायद ज़िंदा होंगे। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कि काफ़ी लोग मानते हैं। वो बोलते हैं कि मॉर्फोजेनेटिक फ़ील्ड मतलब मनुष्य जाति की चेतना का एक फ़ील्ड है। अब फ़ील्ड क्या होता है? जैसे कि हम इस समय ये जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो इंटरनेट कैसे काम करता है?
आपका दोस्त अमेरिका से बोल रहा है, आप यहाँ अभी बातचीत कैसे हो रही है, इतनी दूरी है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है इंसान की चेतना का, और उसको तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, वो सब जगह व्याप्त है एक साथ, और उसमें सारी चीज़ें हैं। तो हिटलर ने जर्मनी में जो जूस को मारा, इतनी बड़ी संख्या में इंसानों को डिह्यूमनाइज पहले किया होगा। जिन लोगों ने मारने का काम किया, इंसान रह के तो कर नहीं सकता कोई ऐसा काम, थोड़ा सा चेतना को विकृत किया होगा तब ऐसा काम हो सकता है। और वो तो चलो एक बड़ा एग्जाम्पल है क्रूरता का, पर क्रूरता चल ही रही है। कितनी 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 लड़ाइयाँ विश्व में लगभग रोज ही कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, हिंसा है, असुरक्षा का वातावरण है, रेसिज्म है। ये जो गुलाम प्रथा है अमेरिका में, बस अब तो ख़त्म हो गई, ऊपर ऊपर से ख़त्म हो गई, लेकिन कई कई प्रकार से ये जो नफ़रत है, हिंसा है, ये सब इस फील्ड में जा रहा है। कहीं भी कोई घटना हो, वो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में जा रहा है, उस फील्ड से हमारा दिमाग जुड़ा है। जैसे कि आपके पास ये कनेक्शन है इंटरनेट का, तो अब आपने अपना लैपटॉप खोला, अब उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। अब बात ये है कि हम क्या उसमें से एक्सेस करना चाहते हैं, क्या हमारे पास चॉइस है? तो संत लोग कहते हैं कि है, आपके पास चॉइस है। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में संत लोगों की चेतना भी है। जितने बुद्ध हुए होंगे, जितने देवता जैसे इंसान हुए होंगे आज तक, उनकी भी चेतना इसमें है। उन्होंने जो जो अच्छे कर्म किए वो भी है मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, पर उसको एक्सेस करने के लिए आप का जरा जो ब्रेन है वो थोड़ा अलग प्रकार का होना पड़ेगा। अलग प्रकार मतलब जो विकृति आ गई उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अब ब्रेन कैसे ठीक होता है? तो साइंस की भाषा में बोलें, ब्रेन को इवॉल्व होने के लिए, हेल्दी न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनाने के लिए अच्छा प्रोटीन चाहिए, उसको रिफाइंड प्रोटीन। वो रिफाइंड प्रोटीन सामान्यतः नहीं बनेगा हमारे शरीर में, वो बनेगा अच्छी फीलिंग से और मेडिटेशन से। तो जो फीलिंग है, फीलिंग्स, इंसान की फीलिंग्स है, करुणा है, वात्सल्य है, ये सारी फीलिंग्स के बगल में अब ये देखो जो हिंसा हो रही है, और इतिहास में पिछले 200-300 सालों में जितना ब्लड शेड हुआ, जितने लोगों को क्रूरता से मारा गया, तो वो जो क्रूरता है उस सब का असर हम पे है। तो ऊपर ऊपर ये बहुत सारी गड़बड़ है, उस गड़बड़ के नीचे हम जा सकते हैं, जहाँ गहराई में इसी फील्ड में, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं। उनके बिना तो ज़िंदगी चल नहीं सकती ना। माँ बच्चे को पैदा करती है, हम सबको किसी न किसी माँ ने पैदा किया, तो हमारी केयर की होगी ना, हमारी देखभाल की, तो वो सारा हमारे डीएनए में तो है, जो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो कवर अप हो गई, ऊपर ऊपर से और चीज़ें आ गई। तो असली सुरक्षा कहाँ है? संत लोग जानते हैं। कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। ऐसी स्थिति कब आ सकती है कि कुछ नहीं चाहिए? जितना चाहिए मतलब वो तो मिल ही जाता है ना, अब रोटी है, कपड़ा है, वगैरह वगैरह, इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है इंसान के लिए। लेकिन उसको कुछ और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बनने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये गड़बड़ मैसेज आज की जनरेशन में, आज ही की क्या कहें, पहले से भी रहा होगा, पर आज हो सकता है थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है कारण। अब हम क्या करें?
क्या हम इस भीड़ में हम भी शामिल हो जाएं? ये भी प्रॉब्लम है ना। आप अगर अलग थलग दिखेंगे तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। हम भीड़ में शामिल होना चाहते हैं। तो हमारा खान-पान, हमारे हमारे आचार-विचार, हमारी बहुत सारी चीज़ें भीड़ से प्रभावित हैं। तो अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहते हो तो आप अकेले पड़ जाओगे। उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। तो संत लोग कहते हैं हिम्मत है आपको एक तरफ खड़े होने की, सारी भीड़ एक तरफ जा रही है, बार-बार आपको देख के लोग हँस रहे हैं, ये पागल खड़ा है हिम्मत अकेले खड़े होने की? अगर है तो तब संभावना है। आप शायद अपने अंदर की जो विराट चीज़ है, उसका स्पर्श आप पा सकते हो। तो ये शुरुआत हिम्मत से होनी पड़ेगी कि आप के अंदर ये विवेक जागे। पहले तो विवेक जागेगा तो आप अपनी शक्ति ढूंढ लेंगे कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। तो ये एक ही तरीका है। किसी को पता चल गया जरा सा भी तो उसका फ़र्ज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को भी बताए कि भाई खुशी का, जेन्युइन हैप्पीनेस का रास्ता क्या है। और वो रास्ता, ये जो अंदर की यात्रा है वो है। इस पर और बात करेंगे बाद में।